हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 7। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 3। तो टाइम और डेट के बारे में हमने डिस्कस किया था क्लास 2 में। चैप्टर का नाम था माई फन डे। अगर आप क्लास 2 मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। हमने टाइम और डेट के बारे में क्लास 4 में भी एक वीडियो बनाया है। चैप्टर का नाम है टिक टिक टिक। वो पूरा टाइम पर बेस्ड है। वहाँ पर हमने टाइम कैलेंडर को किस तरह से पढ़ते हैं, डेट्स को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। वो वीडियो आपको क्लास 4 मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर ये 2006 की कैलेंडर है। सबसे पहले हमें पता है जो मंथ्स होते हैं उनके नाम इस तरह से होते हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। और जो स्टार्टिंग मंथ होता है ईयर का वो होता है जनवरी। जनवरी से ईयर स्टार्ट होता है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से ईयर जो है कंटिन्यू होता है। और जो लास्ट मंथ होता है ईयर का वो होता है दिसंबर। अब एक मंथ में 30 डेज या फिर 31 डेज हो सकते हैं। जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं अगर वो लीप ईयर नहीं है तो। अगर लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, मतलब फरवरी में 29 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, और फिर मई में 31 डेज, जून में 30 डेज। बस हमें ये याद रखना है कि जुलाई और अगस्त ये दो ऐसे कंसेक्यूटिव मंथ्स हैं जहां पर 31 डेज होते हैं और बाकी ऑल्टरेशन में होते हैं। जैसे फरवरी 31 डेज, जनवरी 31 डेज। फरवरी का आपको याद रखना है, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज, बाकी ऑल्टरेशन में होगा। जैसे मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त दोनों ही 31, उसके बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर में 31 डेज। Next is, let us look at the calendar for the year 2006. How many months does a year have? तो स्टूडेंट्स, एक साल में कितने महीने होते हैं अभी अभी हमने डिस्कस किया था। इट इज 12 मंथ। लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। तो स्टूडेंट्स, जुलाई और अगस्त में तो हमें पता है 31 डेज होते हैं। जनवरी स्टार्टिंग मंथ होता है, उसमें 31 डेज होते हैं। और दिसंबर लास्ट मंथ होता है एक साल का, उसमें भी 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पर हमें उन महीने के नाम लिखने हैं जहाँ पर 30 डेज होते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो अप्रैल, इसमें 30 डेज होते हैं। उसके बाद जून, यहाँ पर 30 डेज होते हैं। उसके बाद सितंबर, और उसके बाद नवंबर। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 डेज होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। नेक्स्ट है लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे जनवरी स्टार्टिंग मंथ होता है तो उसमें 31 डेज होते हैं, और दिसंबर लास्ट मंथ होता है उसमें भी 31 डेज होते हैं, और जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं। तो और क्या क्या मंथ्स हैं, तो इंक्लूडिंग जुलाई एंड अगस्त वहाँ पर है मार्च, और फिर मई, उसके बाद जुलाई अगस्त, उसके बाद अक्टूबर और फिर दिसंबर। तो जनवरी, मार्च, मई और फिर जुलाई अगस्त, उसके बाद अक्टूबर और फाइनली दिसंबर। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फरवरी हैव। तो इस साल में 2006 ये लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए फरवरी में 28 डेज है। लेकिन अगर लीप ईयर हो तो 29 डेज होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 28 डेज। ये 2006 के कैलेंडर को देख के हमें लिखना है।
नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक, एक वीक में टोटल कितने दिन होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये है वीक। तो स्टूडेंट्स वीक जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, मंडे से स्टार्ट होती है और जो लास्ट डे ऑफ द वीक होता है वो होता है संडे। तो वीक कुछ इस तरह होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और जो लास्ट डे होता है वो होता है संडे। तो 7 डेज होते हैं वीक में। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 फाइनली 7। तो हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक, 7 डेज। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, तो स्टूडेंट्स हर महीने में 4 वीक्स होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द मंथ। इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, इट इज ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो जुलाई में टोटल 4 वीक्स हैं। अगर आप मंडे टू संडे काउंट करो तो यहाँ पर टोटल 4 वीक्स होंगे। अब एक वीक में तो 7 दिन होते हैं, तो कुछ मंथ्स में हम देखते हैं 30 डेज होते हैं और कुछ मंथ जैसे फरवरी उसमें 28 डेज होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक वीक में तो हमें पता है कि 7 डेज होते हैं फ्रॉम मंडे टू संडे। तो फरवरी में तो 28 डेज हैं, तो 7 × 4 इट इज इक्वल टू 28, यहाँ पर ठीक है। बट जो मंथ्स में 31 डेज होते हैं तो वहाँ हम कैसे कहते हैं कि 4 वीक होते हैं। तो स्टूडेंट्स 7 × 4 28 हुआ, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं जुलाई जैसे यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा है, तो ये 4 वीक्स तो नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि 4 से ज़्यादा है, बट हम 4 वीक्स ही लेते हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वीक्स के टर्म में हम उन्हें काउंट नहीं करते। तो जनरली एक मंथ में टोटल 4 वीक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो एक मंथ में 4.34524 टोटल इतने वीक्स होते हैं। बट जनरली चूंकि वीक्स को हम डेज में काउंट करते हैं तो जनरली वी टेक 4, रिमेनिंग पोर्शन को हम नहीं इंक्लूड करते। यहाँ पर आप देख सकते हो वीक्स इन अ मंथ, मंथ्स हैव डिफरेंट लेंथ्स। इफ द मंथ हैज 30 days it has 4 weeks and 2 days. If a month has 31 days it has 4 weeks and 3 days. February has exactly 4 weeks, अगर वो लीप ईयर नहीं है 28 दिन है तो एग्जैक्टली वहाँ पर 4 वीक होते हैं। अगर लीप ईयर है तो 4 वीक्स एंड 1 डे। तो स्टूडेंट्स इन डेज को जनरली हम लोग काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते, तो हम कहते हैं 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टिल संडे। तो यहाँ पर हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, 4 weeks. Is it true for all months? Yes, it is true. In which month did you come to class 3? तो स्टूडेंट्स कौन से महीने में आपका जो क्लास 3 है वो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर आप लिख सकते हो। जनरली इट इज अराउंड मार्च अप्रैल, यहाँ पर मैं अप्रैल लिख दे रहा हूँ। अगर मार्च में आपका क्लास स्टार्ट हुआ है तो आप मार्च लिख सकते हो। नेक्स्ट इज मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। तो इन डेट्स में हमें सर्कल करनी है। सबसे पहले है 26 जनवरी, चलिए अब हम उसे सर्कल करते हैं। तो 26 जनवरी कहाँ पर है, जनवरी मंथ में 26। 14th नवंबर, तो नवंबर 14th कहाँ पर है, यहाँ पर, चलिए इसे सर्कल करते हैं। नेक्स्ट इज 31st दिसंबर, तो दिसंबर 31st यहाँ पर। नेक्स्ट है इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेज, 26 जनवरी, 14 नवंबर और 31 दिसंबर, क्या कुछ स्पेशल है इन डेट्स को लेकर के। तो हाँ, 26 जनवरी इज व्हेन वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। फोर्टीन्थ नवंबर इज चिल्ड्रंस डे। Thirty-first December is the last day of a year. Fill in the blanks with the correct year. Which year was it 2 years back? तो स्टूडेंट्स ये है 2006, तो 2 years back वो कौन सा ईयर होगा, 2006 minus 2 2004। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वर यू इन क्लास 2, कौन से ईयर में आप क्लास 2 में थे। तो स्टूडेंट्स आज तो जैसे है 2020, बट हमें इन चॉइसेस को लेकर के यहाँ पर फिल करना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि अभी आप क्लास 3 में हो और ईयर है 2006। तो अगर अभी ईयर 2006 है
तो क्लास 2 में कौन सा ईयर रहेगा, एक साल पहले, विच इज 2005। नेक्स्ट है विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, अगर अभी 2006 है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2007। नेक्स्ट इज विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद कौन सा ईयर आएगा, तो अभी है 2006 प्लस 3 विच इज 2009। नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट, गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर, लुक एट द कैलेंडर 2006 टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल। 2006 कैलेंडर में देख करके हमें ये डेज पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नेम ऑफ फेस्टिवल्स है और यहाँ पर उनके डेट्स दिए हुए हैं और बस हमें डे फाइंड आउट करना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे दिवाली 2006 में हमने मनाया था अक्टूबर 21, तो वो कौन सा डे है, अक्टूबर 21। चलिए देखते हैं। तो अक्टूबर 21 यहां पर है एंड इट वाज सैटरडे, तो यहां पर हम लिखेंगे सैटरडे। नेक्स्ट इज पोंगल, 2006 में पोंगल सेलिब्रेट हुई थी जनवरी 14 को, तो चलिए अब हम देखते हैं जनवरी 14 कौन सा डे। तो स्टूडेंट्स यहां पर है जनवरी और ये है 14, तो 14 जनवरी है अगेन सैटरडे। नेक्स्ट इज रक्षाबंधन, जिसे हम राखी भी कहते हैं, वो कब सेलिब्रेट हुई थी, इट वाज अगस्त 9। चलिए अब हम देख, तो स्टूडेंट्स अगस्त 9 यहां पर है एंड इट वाज वेडनेसडे। नेक्स्ट इज गांधी जयंती विच इज अक्टूबर 2। तो स्टूडेंट्स कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके डेट्स चेंज नहीं होते, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे, वो सारे एक ही डेट में सेलिब्रेट होते हैं। 26 जनवरी को हमेशा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है, 14 नवंबर को हमेशा चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिनके डेट्स ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, तो ये सारे डेट्स जो है कांस्टेंट नहीं रहते, ये चेंज होते हैं। बट कुछ डेज ऐसे हैं जैसे गांधी जयंती अक्टूबर 2, तो ये हर साल अक्टूबर 2 में ही हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अक्टूबर 2 2006 वो कौन सा डे था। तो ये है अक्टूबर 2 एंड इट वाज मंडे। नेक्स्ट इज मिलाद उल नबी, डेट है अप्रैल 11। चलिए अब हम डे देखते हैं। तो अप्रैल 11 इट इज ट्यूसडे। नेक्स्ट इज ओनम, द डेट इज सितंबर 5। चलिए अब डे देखते हैं। तो सितंबर 5 यहां पर है और डे है ट्यूसडे। नेक्स्ट है गुरु नानक बर्थडे, ये सेलिब्रेट करते हैं नवंबर 5 में। चलिए देखते हैं डे नवंबर 5 2006 का। तो नवंबर और 5 यहां पर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग डे है संडे। नेक्स्ट इज गुरु रविदास बर्थडे, इट इज सेलिब्रेटेड इन February 13। तो February 13 कौन सा, तो ये है February यहां पर है 13, तो 13 February है मंडे। नेक्स्ट इज क्रिसमस डे। स्टूडेंट्स क्रिसमस डे हम लोग हमेशा December 25 को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अब हम इसका डे देखते हैं। तो December 25 है मंडे। नेक्स्ट है बिहू, इट इज सेलिब्रेटेड इन April 14। April 14 में सेलिब्रेट करते हैं। इसका डे क्या है, तो April 14 इज फ्राइडे। नेक्स्ट है अरेंज द फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। अब हमें इन फेस्टिवल्स को अरेंज करना है इन द ऑर्डर दे कम। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहले हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मंथ को अरेंज करेंगे, उसके बाद डे को। तो सबसे पहले तो सबसे पहला मंथ होता है जनवरी। हम देखते हैं कौन कौन से फेस्टिवल्स जनवरी में आते हैं और उसके बाद डे वाइज अरेंज करेंगे। तो जनवरी में बस एक ही फेस्टिवल है यहाँ पर, विच इज पोंगल। तो सबसे पहला होगा पोंगल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिस्ट में आती है और फरवरी भी एक ही है यहाँ पर, तो नेक्स्ट मंथ है फरवरी। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे गुरु रविदास बर्थडे। नेक्स्ट है मार्च, तो मार्च की कोई फेस्टिवल यहाँ पर नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ देखते हैं विच इज अप्रैल।
तो अप्रैल में 2 फेस्टिवल्स है यहाँ पर, एक है मिलाद उल नबी विच इज़ अप्रैल 11, एक है बिहू विच इज़ अप्रैल 14। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या आता है तो वो हम डे देखेंगे अब। तो 11 14 से पहले आता है, इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे मिलाद उल नबी विच इज़ अप्रैल 11 और उसके बाद हम लिखेंगे बिहू। नेक्स्ट है मई, तो यहाँ पर मई मंथ में भी कोई फेस्टिवल नहीं है। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त। नेक्स्ट है अगस्त, तो अगस्त में है यहाँ पर रक्षाबंधन, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे रक्षाबंधन। तो नेक्स्ट अगस्त के बाद आता है सितंबर, तो सितंबर में कोई फेस्टिवल है यहाँ पर एक फेस्टिवल है सितंबर 5 में ओणम। तो स्टूडेंट्स 5 सितंबर में हम एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्या आप उसका नाम बता सकते हो? तो 5 सितंबर में हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओणम। नेक्स्ट है अक्टूबर, अक्टूबर में 2 फेस्टिवल्स है यहाँ पर, एक है दिवाली विच इज अक्टूबर 21 और एक फेस्टिवल है यहाँ पर गांधी जयंती विच इज अक्टूबर 2। तो दोनों में से सबसे पहले कौन आएगा? दोनों में से गांधी जयंती सबसे पहले है बिकॉज यह है अक्टूबर 2 और उसके बाद है दिवाली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गांधी जयंती, नेक्स्ट दिवाली। अक्टूबर के बाद आती है नवंबर, नवंबर में देखते हैं क्या फेस्टिवल्स है। तो नवंबर में है गुरु नानक बर्थडे विच इज नवंबर 5। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर गुरु नानक बर्थडे। और फाइनली दिसंबर, दिसंबर में कौन सा फेस्टिवल है? क्रिसमस डे। तो स्टूडेंट्स ये है ऑर्डर फेस्टिवल्स के। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के बिगिनिंग में कौन सा फेस्टिवल आता है? तो इट इज पोंगल। नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो साल के एंड में कौन सा फेस्टिवल आता है? तो दैट इज क्रिसमस डे। नेक्स्ट है कैलेंडर मैजिक। हियर इज द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ February 2007। लेट अस मार्क अ स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। तो ये कैलेंडर है February 2007 की। यहाँ पर उन्होंने, आप देख सकते हो, एक स्क्वायर यहाँ पर मार्क किया है और यहाँ पर वो कुछ मैजिक ट्राई कर रहे हैं। विच इज द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर में कौन सा नंबर है? इट इज 13। नेक्स्ट है जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन, द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर, हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करें पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर तो कितने लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक लाइन तो उन्होंने यहाँ से पहले से बना दिया है, ये लाइन जो इन 3 नंबर से पास कर रही है। दूसरा लाइन यहाँ हम बना सकते हैं। तीसरा कौन सा लाइन बना सकते हैं जो सेंटर से पास करे? तो वो ये है लाइन। और एक लाइन और हम बना सकते हैं, वो है ये। तो हम टोटल इतने लाइंस बना सकते हैं जो सेंटर से पास करे और उसमें 3 नंबर्स को ज्वाइन करे। तो हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ? 4। नेक्स्ट है एड द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दीज लाइंस, व्हाट डू यू नोटिस। अब वो कह रहे हैं जो लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं वहां पर हमें हर लाइन के अलॉन्ग नंबर्स को ऐड करना है, जैसे 5 + 13 + 21। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? चलिए हम ऐड करके देखते हैं। तो 5 + 13 होता है 18 + 21। तो 18 + 21 को हम करेंगे 18 + 20 + 1। ये सारी चीज़ें हमने अभी अभी पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है। तो 18 + 20 होता है 38 + 1 हो जाएगा 39। नेक्स्ट इन नंबर्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले 20 + 13 होता है 33, 33 + 6 होता है 39। यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 39। नेक्स्ट इन नंबर्स को ऐड करते हैं 13 + 7 विच इज 20, 20 + 19 अगेन इज 39। उसके बाद फिर से 12 + 13 + 14। तो हम एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं 12 + 13 इट इज इक्वल टू 25 + 14। तो +14 को लिखेंगे +10 + 4। तो ये क्या हो गया? 25 + 10 35 + 4 39। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये जो 4 लाइन्स हमने ड्रॉ करी थी, हर लाइन के अलॉन्ग में जब हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल हमें 39 मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स यही मैजिक है। वो कह रहे हैं नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2006, ऑल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ एंड ड्रॉ एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर नोटबुक, डज द मैजिक वर्क फॉर दीज। तो चलिए हम 2006 के कैलेंडर के प्रेजेंट मंथ में देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम तो अभी वीडियो पढ़ रहे हैं 2020 में, बट चलिए अभी मंथ है हमारा जून, तो 2006 के ही कैलेंडर में हम लोग जून मंथ को देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो मैजिक वहां पर काम करेगी या नहीं। तो यहां पर है जून, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर भी एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम जून के मंथ में ट्राई करते हैं। यहां पर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, चलिए देखते हैं वो मैजिक यहां पर काम करता है नहीं। तो लाइंस तो हमें वैसे ही ड्रॉ करनी है, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से और एक लाइन इस तरह से। यहाँ पर भी टोटल 4 लाइंस होंगे जो 3 नंबर्स को ज्वाइन करेंगे और सेंटर से पास करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं 6 + 14 + 22। तो 6 + 14 + 22 ये कितना होगा, तो 6 + 14 इट इज 20 + 22 इज डायरेक्टली 42। नेक्स्ट नंबर्स ऐड करते हैं ये लाइन को, 20 + 14 + 8। चलिए देखते हैं 20 + 14 + 8 ये कितने के बराबर आ रही है, तो 20 + 14 होता है 34 + 8 होता है 42। यहाँ पर भी हमें 42 मिला। बाकी नंबर्स को देखते हैं। नेक्स्ट इज 13 + 14 + 15, इनको ऐड करके देखते हैं। 13 + 14 + 15 ये कितने के बराबर आएगी, तो 15 + 13 होता है 28, 28 + 14 होगा 42। यहाँ पर भी आया 42। नेक्स्ट है ये लाइन 7 + 14 + 21, तो 7 + 14 + 21, तो 7 + 14 इज 21 एंड 21 + 21 इज 42। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर भी वो मैजिक काम कर रही है। तो ये आप दूसरे मंथ्स में भी ट्राई कर सकते हो और इस तरह के स्क्वायर्स बना सकते हो। आप देखोगे हमेशा जो है ऐड करने पर सेम नंबर आ रहा है। तो डज दिस मैजिक वर्क फॉर दिस, आंसर यहाँ पर है यस, अभी अभी हमने देखा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन अ 10 × 10 नंबर चार्ट, गो टू द चैप्टर फन विद नंबर्स एंड चेक। तो वो कह रहे हैं 10 × 10 नंबर चार्ट में क्या ये मैजिक पॉसिबल है, तो इस चैप्टर में जाकर के आप चेक करो। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में जो 10 × 10 चार्ट है हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था चैप्टर 3 में, विच वॉज गिव एंड टेक, नॉट फन विद नंबर्स। तो गिव एंड टेक में यहाँ पर 10 × 10 चार्ट हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है, चलिए हम देखते हैं कि वो मैजिक यहाँ पर काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले जो 4 लाइन्स होंगे वो होंगे ये एक लाइन 25 16 17 7, नेक्स्ट है 5 16 27, 26 16 6 और 15 16 17, ये सारे 4 लाइन्स होंगे। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं एक बार। तो 25 प्लस हमें करना है 25 + 16 और फिर +7, तो 25 + 16 होता है यहाँ पर 41 + 7 विच इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 + 16 + 27 करते हैं। तो 5 + 16 + 27 कितने के बराबर आता है, तो 5 + 16 होता है 21 + 27, 21 + 27 होता है 48। यहाँ पर भी हमें 48 आया। नेक्स्ट हम इस लाइन के अलॉन्ग ऐड करते हैं 26 + 16 + 6। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो 16 + 6 होता है 22, 22 + 26 होता है 48। इस लाइन के अलॉन्ग भी ऐड करके देखो 15 + 16 + 17, 15 + 16 होता है 31, 31 + 17 होता है 14। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हर लाइन के अलॉन्ग जब ऐड कर रहे तो आंसर आ रहा है 48, मतलब इस 10 × 10 चार्ट में भी ये मैजिक काम कर रही है। तो यहाँ पर भी आंसर है यस। नेक्स्ट है मोर मैजिक, यहाँ पर कुछ और मैजिक वो ट्राई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम नंबर्स को कॉलम वाइज ऐड करते हैं तो एक सिंपल तरीका भी है। आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट, दैट विल टेक सम टाइम, टोटल इज 75। यह तुरंत कह देता है आंसर 75 है। दैट्स राइट, बट हाउ डिड यू डू दैट, क्योंकि अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे तो इसका आंसर होगा 75। तो ये बताता है सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर बाई 5। तो स्टूडेंट जब मिडिल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 75 ही होगा। बट ये 5 नंबर्स में ही काम करता है, 4 नंबर्स में काम नहीं करता। चलिए हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस कॉलम को हम ऐड करके देखते हैं कि ये मैजिक ट्रिक इसमें काम करती है या नहीं।
तो सबसे पहले जैसे 8 + 1 इज 9, 9 + 15 इट इज 24, 24 + 22 इट इज 46 और 46 + 29, तो 46 + 29 ये कितने के बराबर होगा? तो हम करते हैं 46 + 30 - 1, क्योंकि 30 - 1 होता है 29, तो 46 + 30 करेंगे इट इज इक्वल टू 76 - 1 विच इज इक्वल टू 75। इस तरह से हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में ही सीखा था। तो ये कह रहा है कि इतना एडिशन ना करके अगर हम सिर्फ बीच वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम वो करके देखते हैं। बीच का नंबर यहाँ पर है 15, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो 15 × 5 हमें पता है इट इज 75 होता है। चेक करने के लिए आप 15 को 5 बार ऐड कर सकते हो, आंसर आएगा 75। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप टेबल्स जो है 20 तक याद कर लो अच्छे से। सबसे पहले आप कोशिश करो 15 तक सारे टेबल्स को याद करो और उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 20 तक टेबल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो मैजिक ट्रिक काम कर रही है। नेक्स्ट हम इस कॉलम के साथ ट्राई करते हैं वही मैजिक ट्रिक। तो यहाँ पर है 2 + 9 + 16 + 23 + 30। 2 + 9 होता है 11, 11 + 16 होता है 27, 27 + 23 होता है 50 और 50 + 30 होता है 80। तो डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन के थ्रू हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आया 80। और अगर हम ट्रिक को यूज करें तो डायरेक्टली अगर ऐड ना करके बीच वाला जो नंबर है 16 × 5 करते हैं, तो इट इज अगेन इक्वल टू 80। 16 5 होता है 80। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिक अगर किसी कॉलम में 5 नंबर्स हैं उसके लिए काम करेगी, लेकिन अगर किसी कॉलम में 4 नंबर्स हैं उसके लिए ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जैसे अगर हम इस कॉलम के साथ ट्राई करें, 7 + 14 होता है 21, 21 + 21 42, 42 + 28 होता है 70। तो इसको ऐड करके हमें मिला 70। तो सेंटर के कौन से 2 नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर तो बीच का कोई नंबर है नहीं, या तो 14 हो सकता है या 21। तो अगर हम 14 को लें और 14 से 5 मल्टीप्लाई करें तो 14 × 5 ये होता है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पर 14 × 5 करने पर आ रहा है 70, 21 × 5 करने पर आ रहा है 105, ऐड करने पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो है 70। तो यहाँ पर अगर हम 14 को लें तो ये ट्रिक काम कर रही है, 21 को लें तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक उसी तरह से, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे अगर हम इस कॉलम को देखें तो 5 + 12 + 19 + 26 अगर हम करें तो 26 + 19 होता है 45, 45 + 5 50, 50 + 12 60। तो इस कॉलम को ऐड करके हमें मिल रहा है यहाँ पर 60। लेकिन अगर 2 सेंटर नंबर्स को हम यहाँ पर पकड़े तो एक है 12 और एक है 19। 12 × 5 अगर हम करें तो विच इज इक्वल टू इट इज 60, और 19 × 5 अगर हम करते हैं तो ये होगा 95। 19 × 5 होता है 90। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 12 और 19 में से अगर आप 12 को पकड़ते हो और 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 60 आ जा रहा है। बट हम 4 नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं मान सकते, क्योंकि हमेशा ये काम नहीं करता है। जैसे अगर हम इस कॉलम को देखें तो 4 + 11 इट इज 15, 15 + 25 इज 40, 40 + 18 इट इज 58। तो इस कॉलम को ऐड करके हमें टोटल जो मिल रहा है वहां पर वो है 58, और इसके 2 सेंटर नंबर्स को अगर हम पकड़े 11 और 18 तो ध्यान से देखो 11 × 5 होता है 55 विच इज नॉट इक्वल टू 58। 18 × 5 होता है 90, 18 5s are 90 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 58। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर वो मैजिक ट्रिक काम नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि जो मैजिक ट्रिक है वो उन्हीं कॉलम्स में काम करेगी जहां पर 5 नंबर्स हैं। नेक्स्ट है सी इफ दिस मैजिक वर्क्स फॉर अदर लाइन्स विच हैव 5 नंबर्स। दिस इज ट्रू, अभी हमने देखा। व्हाट अबाउट 5 नंबर्स ऑन अ स्लांटिंग लाइन? ट्राई दिस ट्रिक विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब देखते हैं स्लांटिंग लाइन के लिए भी ये ट्रू है या नहीं, बट हमें 5 नंबर्स यूज करना है।
तो एक स्लैंटिंग लाइन हम यहाँ से बना सकते हैं यूजिंग 5 नंबर्स, इन सारे नंबर्स को ज्वाइन करके। तो ये सारे नंबर्स को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर 5 नंबर्स हो गए। ऐड करके देखते हैं टोटल क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 3 + 9 + 15, 3 + 9 + 15 + 21 + 27। तो सबसे पहले 3 + 9 इट इज 12, 12 + 15 इट इज 27, 27 + 21 यहाँ पर होता है 27 + 21 48, और फिर प्लस 27 को लिखते हैं 20 + 7। तो 48 + 20 इज 68 + 7 इज 75, और यहाँ पर जो सेंटर नंबर है इट इज 15। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं 15 × 5 विच इज इक्वल टू 75। तो स्टूडेंट्स स्लैंटिंग लाइन में भी ये ट्रिक काम कर रही है। एक बार और हम ट्राई करते हैं। फरवरी 2007 का कैलेंडर देखते हैं, यहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ये ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दिया है जो 5 नंबर्स को ज्वाइन कर रही है। उन नंबर्स को पहले ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर है 1 + 7 + 13 + 19 और फिर + 25। तो 1 + 7 इज 8, 8 + 13 इज 21 + 19 और फिर + 25। तो 21 + 19, 1 इसे दे देते हैं तो ये हो गया 20, 20 + 20 हो गए 40 और फिर + 25। तो 40 + 25 फाइनली क्या हो गया यहाँ पर, इट इज 65। तो यहाँ पर जो सेंटर नंबर है इट इज 13, 13 × 5 करके देखते हैं। 13 × 5 इज 65, 13 5 = 65। तो यहाँ पर भी वो ट्रिक काम कर रही है, मतलब जो स्लैंटिंग लाइन्स है वहां पर भी ये ट्रिक काम कर रही है। तो यहाँ हम लिख देंगे यस इट वर्क्स फॉर स्लैंटिंग लाइन एज वेल। कैन यू फाइंड अदर मैजिक पैटर्न्स इन द कैलेंडर। तो स्टूडेंट्स और कोई अगर मैजिक पैटर्न है तो ये आप एज अ होमवर्क खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2006। तो अगस्त 2006 में जो कैलेंडर है उसे हमें कंप्लीट करना है। कलर ऑल द संडेज इन रेड, जितने भी संडेज हैं उनको रेड कलर से हमें कलर करना है। तो अगस्त 2006 का अगर हम कैलेंडर देखें तो 1 तारीख स्टार्ट हो रही है ट्यूसडे से और जो लास्ट है वो है 31 विच इज थर्सडे। तो चलिए इस कैलेंडर को हम कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया हमारा अगस्त 2006 का कैलेंडर। वो पूछ रहे हैं ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, ये मंथ कौन से दिन में एंड हो रही है। तो दिस मंथ एंड्स ऑन थर्सडे। नेक्स्ट इज राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। तो इस मंथ में 31 डेज हैं। नेक्स्ट है व्हाट डे इज इट ऑन 13th अगस्त। तो 13th अगस्त यहां पर है एंड इट इज संडे। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सैटरडे है यहाँ पर 5, सेकेंड सैटरडे है 12। और स्टूडेंट्स एक बात और, जो वीक होता है हमारा वो हमेशा मंडे से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और जो लास्ट डे होता है वीक का वो होता है संडे। तो सेकेंड सैटरडे है 12, तो वो डेट क्या होगा, इट विल बी 12 अगस्त 2006। 12 हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगस्त, AUG फॉर अगस्त 2006। नेक्स्ट है इज द 21st अ संडे। 21st संडे नहीं है, आंसर इज नो। 21st इज मंडे, आंसर इज नो बिकॉज इट इज मंडे। नेक्स्ट है व्हाट इज द डे ऑन द 29th, व्हाट विल बी द डे ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द डे ऑन 29th। तो 29th में कौन सा दिन है, इट इज ट्यूसडे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक। तो सेम डे नेक्स्ट वीक में वो कौन सा डेट होगा? तो 29 पर है। नेक्स्ट वीक का मतलब क्या? इसके 7 दिन बाद हम नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे विच इज सितंबर। तो हमें सितंबर के कैलेंडर में अब देखना पड़ेगा। तो ये जो ट्यूसडे है 29, ये अगस्त का लास्ट ट्यूसडे है। नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा सितंबर में। तो चलिए हम वहां पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है अगस्त, ये है 29 एंड इट इज ट्यूसडे। वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट ट्यूसडे कौन से डे पर आएगा। तो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा सितंबर में एंड द डेट इज 5। तो आप देख सकते हो अगस्त यहाँ से 29 के बाद 30, 31 यहाँ पर ख़त्म हो गया एंड इट वाज थर्सडे। उसके बाद सितंबर स्टार्ट हुआ 1 फ्रॉम फ्राइडे, 2 सैटरडे, उसके बाद 3 संडे, 4 मंडे और फिर ट्यूसडे आया एंड इट इज़ 5th। तो 5th सितंबर 2006। तो यहाँ पर होगा 5 सितंबर के लिए लिख सकते हैं आप। यहाँ पर मंथ का जो डे नंबर है वो भी आप लिख सकते हो 5 सितंबर 2006। नेक्स्ट है हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ। इस महीने में कितने थर्सडेज हैं? तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5। इस महीने में टोटल 5 बार थर्सडे आता है। यहाँ पर है 5। नेक्स्ट है विच मंथ इन द कैलेंडर 2006 हैव 5 संडेज। कैलेंडर 2006 में कौन कौन से ऐसे महीने हैं जहां पर 5 संडे हैं? चलिए कैलेंडर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो जनवरी में 5 संडे है और उसके बाद अप्रैल में 5 संडे है, मई में 4 संडे है, जून में भी 4 संडे है, जुलाई में 5 संडे हैं और अगस्त और सितंबर दोनों में 4 संडेज हैं। अक्टूबर में अगर संडे देखें तो यहाँ पर 5 संडे है, नवंबर में 4 संडे हैं, दिसंबर में भी 5 संडेज हैं। तो ये वो सारे मंथ्स हैं जहाँ पर 5 संडेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स। तो अभी अभी देखा जो संडेज हैं वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर ये सारे मंथ्स में आते हैं। तो वो कह रहे कोई और डे ऐसा है जो 5 बार आते हैं कोई दूसरे मंथ में। इसका आंसर है सारे डेज जो हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई ना कोई मंथ में वो 5 बार जरूर आते हैं। जैसे आप देखो अगस्त में ट्यूसडे ये 5 बार आ रहा है, वेडनेसडे 5 बार आ रही है, थर्सडे 5 बार आ रहा है और सितंबर में सैटरडे यहाँ पर 5 बार आ रही है, फ्राइडे 5 बार आ रही है। तो सारे डेज जो हैं कोई ना कोई मंथ में 5 बार ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल डेज। सारे जो डेज हैं कोई ना कोई मंथ में वो 5 बार आते हैं। कैन देयर बी 6 संडेज इन अ मंथ? वाई? तो एक महीने में क्या 6 संडेज हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो क्यों? इसका आंसर है नो। एक महीने में 5 से ज़्यादा संडे नहीं हो सकते, मैक्सिमम 5 संडेज होते हैं क्योंकि एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। तो 4 वीक्स मतलब 4 संडेज तो फिक्स है, बट क्या होता है 4 वीक्स मतलब 28 डेज, तो 3 दिन एक्स्ट्रा होता है हमारे पास। उन 3 दिनों में अगर एक संडे आता है तो 5 संडेज हो सकते हैं वहां पर, बट 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स एक मंथ में मिनिमम 28 डेज होते हैं और मैक्सिमम 31 डेज। तो डिपेंड करता है जो एक तारीख है वो कौन से डे से स्टार्ट हो रही है और जो महीना है उसमें कितने दिन हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं, बट वो मैक्सिमम 5 बार ही आएंगे, 5 बार से ज़्यादा वो नहीं आ सकते। जैसे अगर आप फरवरी में देखो तो फरवरी अगर लीप ईयर नहीं है तो उसमें 28 डेज होते हैं। तो आप देखो सारे जो डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सारे यहाँ पर 4 बार आ रहे हैं, एक भी यहाँ पर 5 बार नहीं आ रहा। तो डिपेंड करता है मंथ पे और एक तारीख कौन से डे में स्टार्ट हो रही है उस पे। तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द ट्रू स्टोरी ऑफ वेदकी देवी, उसको हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहो एंड थैंक यू।